जय श्री कृष्ण जी की जय भगवती। संबंध परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योग रूप अवस्था का वर्णन करके अब उसके प्राप्त करने के लिए उत्साहित करने हुए भगवान मनुष्य को कर्तव्य बतलाते हैं। दृढ़ात्मनात्मान नात्मानमव सद्य आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और हाँ आप ही अपना शत्रु है। अपने द्वार अपना उद्धार करना क्या है और अपने ही उदारगति में डालना क्या है। जीव अज्ञान के वश होकर अनादि काल से इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता है और नाना प्रकार की बड़ी बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दयामय भगवान उसे साधनोपयोगी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो साधन के द्वारा एक ही जन्म में संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और कर्म योग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वार अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ मोह आदि दोषों में पंच कर भांति भांति के दुष्कर्म करना और अपने फल स्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से विचित रहकर पूर्ण शुक्र कुक्रादि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में ले जाना है। उपनिषद में ऐसे मनुष्य को आत्म हत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया है। यहाँ भगवान ने अपने द्वारा ही अपना उद्धार करने की बात कहकर जीव को ये आश्वासन दिया है कि तुम ये ना समझो कि प्राप्त बुरा है, इसीलिए तुम्हारी उन्नति होगी नहीं। तुम्हारा उत्थान रतन प्रभात के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधना करो और अपने को अवनीत के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाओ। अतएव मनुष्य को बड़ी ही सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा श्रद्धा अपने उत्थान की अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने की राग, द्वेष, काम, क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पाप चार का स्वतः त्याग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक और वैराग्य आदि सद्गुणों का संग्रह करने की विषय चिंतन छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की और भजन, ध्यान तथा सेवा संगत आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और तब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी ना टिकने देकर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति तथा उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनीत या पतन है। ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ये बात दिखलाए है कि मनुष्य संसारिक संबंध के कारण
वास्तविक जिन लोगों को अपना मित्र मानता है वह तो बंधन हेतु उनसे वस्तुत मित्र ही नहीं है। संत महात्मा निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने में सहायक होते हैं वह अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परंतु उनकी ये मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है, उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। इसी दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि ये आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार ये भी निश्चित है कि मनुष्य अपने मनों में किसी को शत्रु मानता है तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की कुछ भी परमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसीलिए शत्रु भी वस्तुत वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह आप ही अपना मित्र है, और जो इसके विपरीत करता है वह अपना शत्रु है। इसीलिए अपने से भिन्न दूसरे को कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है।